एक अनोखी कहानी में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूँ रोहित यादव आरजे। आज की कहानी है दो बहनों की जो एक चौल में रहते थे। वो चौल बहुत ही अजीब थी और वो चौल में दो बच्चियाँ अपने पापा के साथ रहने आई थी। पापा तो मुंबई में पहले से ही रहते थे वो चौल में, बच्चियाँ गांव से आई थी। कुछ दिनों के बाद वो घुल मिल गए वो चौल में, पर उन्हें वो चौल की हकीकत पता नहीं थी, जिसके कारण वो चौल रात होते ही सन्नाटे में बदल जाती थी। पर ये बात लड़कियों के पापा को पता था। एक दिन अचानक लड़कियां रात को उठी और उन्होंने खिड़कियों में से झांकने की कोशिश की। तभी अचानक उनके पापा उठे और उनको चिल्लाने लगे कि मैं तुम्हें पहली बार बोल रहा हूँ और यह आखिरी बार, रात को खिड़कियों के बाहर झांकना नहीं, काफी खतरनाक होता है। तो उनके एक लड़की ने उनसे पूछा, पापा क्यों, पर यहाँ क्यों नहीं झांक सकते? तो पापा ने कहा, यहाँ पर बहुत खतरा होता है, इसलिए मैं तुम्हें चिल्ला रहा हूँ कि रात को यहाँ पर देखना नहीं झांक कर। लड़कियाँ थोड़ी शरारती होती हैं। एक दिन उनके पिताजी की नाइट होती है। नाइट होने के कारण लड़कियाँ सोचती है कि आज रात को हम देख लेंगे कि आखिर माजरा क्या है। जैसे ही पिताजी चले जाते हैं, ये दोनों लड़कियां रात को सोने का नाटक करती है और जैसे ही पता चलता है कि अब पूरा मोहल्ला शांत हो गया है, तो वो खिड़की खोलकर देखने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। तो वो दोनों बहनें आपस में कहती, दीदी दीदी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, फिर पापा हमें ऐसे क्यों बोल कर गए? तो दूसरी बहन ने जवाब दिया, अरे नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए तो पापा ने बोला कि मत झांको। थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर से खिड़की बंद कर सोने चले गए। रात को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में वो लड़कियां फिर से उठी। उन्हें किसी की चलने की आवाज़ आई, पर उन्हें नहीं पता कौन चल रहा है। एक बार उन्होंने आवाज़ सुनी, विंडो ओपन की पर कोई नहीं था। दूसरी बार फिर से वो आवाज़ आई, इन्होंने विंडो ओपन किया। तीसरी बार इन्होंने विंडो खुला ही छोड़ दिया और वो दोनों बच्चियां खिड़की में ही खड़े थे। तीसरी बार अचानक उनके विंडो पे एक साया आया और बच्चियां डर कर गिर गई और बेहोश हो गई। जब वो सुबह उठे, उनसे पूछा गया कि तुमने क्या देखा, पर वो लड़कियां कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उनके पिताजी समझ गए कि इन्होंने वो देखा जो देखना नहीं चाहिए था। तभी पिताजी ने बोला, काश ये मेरी बात सुन लेते तो आज ये हालत ना होती। कभी कभी नई जगह पर जाने के बाद
जो लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए वो चीज़ हमें सुननी चाहिए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू।